राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सावन के महीने की और सावन के महीने में पति पत्नी के रिश्ते की। क्योंकि सावन सिर्फ शिव जी की पूजा का महीना नहीं है, सावन तो प्रेम का महीना है, समर्पण का महीना है, त्याग का महीना है। आपने देखा होगा माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए कितनी तपस्या की। साल दर साल जंगल में बैठी रहीं, ना खाना खाया ठीक से, ना सोई ठीक से, धूप में जली, बर्फ में ठिठुरी, फिर भी अपने संकल्प से नहीं डिगी। और भोलेनाथ भी माता पार्वती को अपने आधे शरीर में जगह देते हैं, अर्धनारीश्वर का रूप धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पति और पत्नी अलग अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही दिए की दो लौ हैं, है ना। पर आजकल क्या हो रहा है? आजकल पति पत्नी में झगड़े बढ़ रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, घर टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा गुस्सा आता है कि बरसों का रिश्ता एक पल में दांव पर लग जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम भूल गए हैं कि रिश्ता निभाना कोई मामूली काम नहीं, ये एक तपस्या है, एक साधना है। और सावन का महीना इस साधना को फिर से जगाने का सबसे अच्छा मौका है। इस महीने प्रकृति भी बदलती है। गर्मी की तपन के बाद बादल आते हैं, बारिश होती है, धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आपका रिश्ता भी सूखी धरती जैसा हो गया है, तो सावन का ये महीना उसमें फिर से प्रेम की बारिश ला सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप सावन के महीने में अपनाएंगे तो आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता भी सुधर जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर ये वो व्यावहारिक बातें हैं जो हजारों साल से हमारे संस्कारों में रही हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की हैं। और हाँ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों को भी भेजिएगा जिनका रिश्ता आजकल थोड़ा कमजोर चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, फिर हम अपने 5 बिंदुओं पर आएंगे। एक गांव में एक पति पत्नी थे। शादी को 10 साल हो गए थे। शुरू में बड़ा प्यार था। पहले पहले जब शादी हुई थी तो दोनों घंटों बातें किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर हंसते थे, एक दूसरे का इंतजार करते थे। पर धीरे धीरे दोनों में दूरियां आ गईं। पति ऑफिस से आता थका हारा, पत्नी घर के काम में उलझी रहती, बच्चों की पढ़ाई, रसोई का काम, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। ना गुस्सा था, ना जोर जोर से झगड़ा था, पर एक खामोशी थी जो रिश्ते को अंदर ही अंदर खा रही थी। ये खामोशी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती पर दरार गहरी होती जाती है। एक दिन पत्नी अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला के पास गई, जो गांव में सबकी दादी नानी जैसी थीं, और बोली, माताजी, मेरा घर तो चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, पैसे की भी कमी नहीं, पर मेरा रिश्ता जैसे मर गया है। हम दोनों साथ रहते हैं पर जैसे अजनबी हों। क्या करूं? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, सावन आने वाला है, तुम दोनों साथ में शिवजी की पूजा करो, साथ में सोमवार का व्रत रखो, साथ बैठकर कथा सुनो। देखना, जो दूरी 10 साल में आई वो 1 महीने में कम होने लगेगी। भगवान को बीच में लाओ, अहंकार अपने आप पिघल जाएगा। पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, पूजा पाठ से भला रिश्ता कैसे सुधरेगा, ये तो मन का मामला है। पर फिर भी उसने कोशिश करने का फैसला किया। पहला सोमवार आया, दोनों साथ मंदिर गए, पूजा के बाद शाम को साथ बैठकर फलाहार किया। बातें शुरू हुई, पहले तो थोड़ी अटकी अटकी, फिर धीरे धीरे खुलने लगीं। दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, और सच में सावन खत्म होते होते उस घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। पति ने खुद कहा, हाँ, पता नहीं इस पूजा में ऐसा क्या जादू है, पर हम फिर से एक दूसरे को समझने लगे हैं। तो देखिए,
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब हम भगवान को अपने रिश्ते के बीच में लाते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं वो 5 काम जो इस सावन आपको करने हैं। पहला काम है साथ में शिव पार्वती की कथा सुनना और पूजा करना। पति पत्नी दोनों मिलकर हर सोमवार शिव जी की पूजा करें और साथ बैठकर शिव पार्वती की कथा सुने। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब दो लोग एक साथ भगवान के सामने बैठते हैं तो उनके बीच का अहंकार पिघलता है। पूजा के समय ना पति बड़ा होता है ना पत्नी छोटी, दोनों भगवान के सामने बराबर होते हैं। मैंने देखा है बहुत से घरों में पूजा अकेले होती है, पत्नी पूजा करती है, दिया जलाती है, आरती करती है और पति दूर बैठा मोबाइल चला रहा होता है। ये गलत है भाई। सावन के महीने में कम से कम इतना करिए, पूजा के समय दोनों साथ बैठिए, भले 5 मिनट के लिए ही सही। और जब कथा सुने तो सिर्फ सुनिए मत, समझिए भी। ध्यान दीजिए शिव जी कितने सरल हैं, भोले हैं, अपनी पत्नी की हर बात सुनते हैं। और पार्वती जी कितनी समर्पित हैं, कितनी धैर्यवान हैं। दोनों के गुण अगर हम अपने अंदर उतार लें तो रिश्ता अपने आप सुधर जाए। एक और बात बताता हूं, जब आप दोनों साथ पूजा करते हैं तो बच्चे भी देखते हैं। घर के बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बोलिए, करेंगे ये काम इस सावन। दूसरा काम है क्षमा। सावन के महीने में एक दूसरे की पुरानी गलतियां माफ कर दीजिए। देखिए, हर रिश्ते में गलतियां होती हैं। पति से भी गलती होती है, पत्नी से भी गलती होती है। इंसान है, गलती तो होगी ही। पर समस्या गलती से नहीं होती, समस्या होती है उस गलती को साल दर साल पकड़ के रखने से। मैंने एक बार एक पति से पूछा, भाई तुम्हारी पत्नी से क्या नाराजगी है? उसने कहा, 3 साल पहले इसने मेरे सामने मेरी मां की बेइज्जती की थी, मैं आज तक भूला नहीं। 3 साल, 3 साल से एक बात को पकड़ के बैठा है। मैंने पूछा, और इन 3 सालों में कितनी अच्छी बातें हुई? वो सोचने लगा, फिर बोला, बहुत सी हुई। मैंने कहा, फिर वो अच्छी बातें कहाँ गईं? वो सब उसे गलती के नीचे दब गई ना। भोलेनाथ को देखिए, समुद्र मंथन के समय जब विषपान करना पड़ा, दुनिया का सारा जहर पी लिया, फिर भी नीलकंठ बनकर आगे बढ़ गए। जहर को गले में रोका, दिल में नहीं उतारा। हमें भी अपने रिश्ते में यही सीखना है, बुरी बात को गले तक रोक लो, दिल के अंदर मत उतारो। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जो गलत हुआ उसे भूल जाओ। क्षमा का मतलब है कि उस गलती को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे पकड़ कर मत बैठो, जाने दो, ताकि तुम आगे बढ़ सको। इस सावन एक छोटा सा उपाय करिए, एक कागज पर लिखिए वो सारी बातें जो आपको एक दूसरे से शिकायत है, और किसी सोमवार को उस कागज को जलाकर बोलिए, आज से मैं ये गिला शिकवा भोलेनाथ को सौंपता हूं। तीसरा काम है पति पत्नी दोनों मिलकर सावन के सोमवार का व्रत रखें। अब कोई कहेगा, व्रत रखने से रिश्ता कैसे सुधरेगा? भूखे रहने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है संयम, अनुशासन, आत्म नियंत्रण। जब आप एक दिन के लिए अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो वही संयम धीरे धीरे आपके स्वभाव में भी आने लगता है। जो पति पत्नी साथ व्रत रखते हैं वो एक दूसरे का साथ भी बेहतर तरीके से निभाना सीखते हैं। और एक बात और, जब दोनों साथ भूखे होते हैं, साथ फलाहार करते हैं, तो एक अपनापन बनता है। बड़े बड़े गिफ्ट, महंगी छुट्टियां, ये सब बाद की बात है। पहले तो साथ बैठकर एक फल खाना भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी सेहत ठीक नहीं है वो जबरदस्ती व्रत रखें, बिल्कुल नहीं। पर जो स्वस्थ हैं उनके लिए ये एक बहुत सुंदर तरीका है साथ मिलकर कुछ करने का।
चौथा काम है, और ये सबसे जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा, रोज कम से कम आधा घंटा बिना मोबाइल के आमने सामने बैठकर बात करना। आजकल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? मोबाइल। पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेटे हैं, पर दोनों अपने अपने मोबाइल में खोए हैं। ना आंख मिलती है, ना बात होती है। एक बार एक जोड़ा मेरे पास आया, कहने लगे हमारे बीच अब बात ही नहीं होती, जैसे हम रूममेट हों, पति पत्नी नहीं। मैंने पूछा शाम को साथ बैठते हो? बोले हाँ बैठते हैं, टीवी के सामने या अपने अपने फोन में। मैंने कहा टीवी के सामने बैठना और साथ बैठना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सावन के इस महीने में पूजा के बाद या रात को सोने से पहले बस आधा घंटा निकालिए, मोबाइल दूसरे कमरे में रख दीजिए, टीवी बंद कीजिए और एक दूसरे से पूछिए आज का दिन कैसा रहा। इतनी सी बात है, पर यही सबसे बड़ी दवा है टूटते रिश्तों की। संवाद बंद हो जाए तो रिश्ता बंद हो जाता है, चाहे दोनों एक ही छत के नीचे रहें। पांचवा और आखिरी काम है एक दूसरे की सेवा करना और एक दूसरे का सम्मान करना, वो भी सबके सामने। देखिए, माता पार्वती एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने भोलेनाथ की सेवा को अपना धर्म माना, और भोलेनाथ ने भी कभी माता पार्वती को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा आधे शरीर में जगह दी। पति अगर थोड़ा घर के काम में हाथ बंटाए, पत्नी की तारीफ करे लोगों के सामने भी, तो पत्नी का दिल जीत जाता है। और पत्नी अगर पति की मेहनत को समझे, उसकी परेशानियों में साथ खड़ी रहे, तो पति का भी मन जीत जाता है। एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, रोज सोने से पहले एक दूसरे को धन्यवाद बोलिए। आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू। इतना सा शब्द पर दिल में बहुत गहरा असर करता है। सच कहूं तो पति और पत्नी एक दूसरे के लिए भगवान का ही रूप हैं। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। अब यहां एक शंका आपके मन में जरूर आएगी। आप सोचेंगे हमारा तो रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या फायदा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक सांस चल रही है तब तक कोई भी रिश्ता ठीक करने में देर नहीं होती। एक और शंका होगी, हमारा साथी तो ये सब मानता ही नहीं, तो हम अकेले क्या करें? मैं कहूंगा आप अकेले भी शुरू करिए, देखिएगा धीरे धीरे आपका साथी भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि वो दूसरे के दिल को भी बदल देती है। तो ये थे वो 5 काम, साथ में पूजा, कथा, क्षमा, साथ व्रत, बिना मोबाइल के बातचीत और सेवा सम्मान। अब आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या? नहीं, आसान नहीं है। रिश्ता निभाना कोई मामूली काम नहीं है, यह भी एक तपस्या है। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस सावन इन 5 में से कम 3 काम जरूर करिएगा। और अगले सावन जब मिलेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके रिश्ते में क्या बदलाव आया। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। रिश्ते कांच की तरह नहीं होते जो एक बार टूट जाएं तो जुड़ ना सकें। रिश्ते तो मिट्टी की तरह होते हैं, अगर सही समय पर पानी और मेहनत मिल जाए तो टूटी हुई मिट्टी भी फिर से एक सुंदर आकार ले लेती है। भोलेनाथ और माता पार्वती का रिश्ता इसलिए अमर है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे के लिए त्याग किया। अगर हम अपने जीवन में इतना भी उतार लें तो हर घर कैलाश बन जाए। तो ये था आज का सत्संग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इस सावन क्या करने वाले हैं।